इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप की समरी देखेंगे। पहले हम संतोष यादव के बारे में पढ़ते हैं। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है। ऐसा करने वाली वह संसार में अकेली महिला है। वह उस समाज में जन्मी जिसमें पुत्र का जन्म एक ब्लेसिंग के समान माना जाता है। लड़की का स्वागत यहाँ पर नहीं होता था। एक साधु ने संतोष की माँ को यह सोचकर आशीर्वाद दिया कि वह लड़का चाहती थी, परंतु संतोष की दादी ने उसे कहा कि वे लड़का नहीं चाहते। इसने साधु को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उसे आशीर्वाद दिया। संतोष हरियाणा के जोनियावास गांव में 6th चाइल्ड के रूप में हुई। वह 5 भाइयों की एक बहन है। उसका नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ है संतुष्टि, संतुष्ट। संतोष ने अपने अनुसार ही जीवन जीना आरंभ किया। दूसरी लड़कियां भारतीय परंपरावादी कपड़े पहनती थीं, परंतु वह छोटे कपड़े पहनती थी। उसने कहा कि वह एक सही रास्ता चुनने के लिए डिटरमाइंड थी। दूसरों को खुद को बदलना था, ना कि उसे। संतोष के माता पिता अमीर लैंड ओनर्स थे। वे उसे शिक्षा के लिए समीप कैपिटल दिल्ली भेज सकते थे, परंतु उन्होंने उसे गांव के स्कूल में भेजा। संतोष ने सिस्टम से लड़ने का निर्णय किया। जब वह 16 ईयर्स की हुई तो उसने शादी करने से मना कर दिया। उसके गांव में अधिकतर लड़कियां 16 ईयर्स पर शादी कर लेती थी। उसने अपने माता पिता को चेतावनी दी कि यदि उसे सही शिक्षा नहीं मिली तो वह कभी शादी नहीं करेगी। इसलिए उसने दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके माता पिता ने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया, परंतु उसने उन्हें बताया कि वह पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करेगी। वे उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने के लिए मान गए। संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया। वह महारानी कॉलेज में एडमिशन के लिए जयपुर गई। उसने कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा लिया। यह अरावली हिल्स के सामने था। वह हिल्स पर चढ़ते और गायब होते गांव वालों को देखती थी। एक दिन उसने खुद चेक करने का डिसीजन लिया कि क्यों क्लाइंबर्स अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। वह वहाँ गई। उसे कुछ चढ़ने वाले लोगों के अलावा कोई नहीं मिला। उन्होंने उसे चढ़ाई के लिए इनकरेज किया। फिर पीछे मुड़ने की बात ही नहीं थी। संतोष ने पैसा बचाया। उसने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स में दाखिला लिया, यानी कि एडमिशन लिया। वह वहाँ पर जयपुर से सीधी गई। वहाँ से उसने अपने पिता को एक लेटर लिखा। इसमें उसने उत्तरकाशी में एडमिशन लेने की माफ़ी मांगी। वहाँ पर संतोष हर साल एक्सपीडिशन पर गई, यानी कि अभियान पर गई। उसके अंदर ठंड और ऊंचाई के अगेंस्ट रिमार्केबल रेजिस्टेंस थी। उसमें स्ट्रॉन्ग इच्छा, शारीरिक सहनशीलता और मेंटल कठोरता थी, यानी कि टफनेस थी। उसकी मेहनत ने फल देने आरंभ कर दिए। 1988 में उसने अरावली माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वह उनको ज्वाइन कर सकती है। 1992 उसकी शानदार सफलता का वर्ष बन गया। जब वह 20 वर्ष की थी तो उसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया। इस प्रकार वह इसे प्राप्त करने में संसार की सबसे कम उम्र वाली महिला बन गई। वह समान रूप से साथी माउंटेनियर्स के लिए सहायक बन गई। 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक माउंटेनियर की खास सहायता की। वह साउथ कॉल में मरता हुआ पड़ा था। वह उसे नहीं बचा सकी, परंतु वह दूसरे माउंटेनियर
मोहन सिंह को बचाने में सफल हो गई। यदि संतोष उसके साथ अपनी ऑक्सीजन नहीं बांटती तो वह मर जाता। 12 महीने में संतोष को इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन से इनवाइट आया। वह इसकी मेंबर बन गई। तब उसने एवरेस्ट को दोबारा क्लाइम कर लिया। उसने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली अकेली महिला का रिकॉर्ड बना डाला। इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी अचीवमेंट को पहचाना। उसका पद्मश्री से ऑनर किया गया। यह इंडिया का टॉप ऑनर्स में से एक है। संतोष ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया जब वह संसार की चोटी पर थी। उसने कहा कि उसे उस मोमेंट को समझाने में कुछ समय लगा। उसने भारत का फ्लैग फहराया। वह उस मोमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती। उसने संसार के टॉप पर तिरंगा लहराते देखा। यह उसके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। उसने भारतीय होने के गर्व को फील किया। संतोष ने एनवायरनमेंटलिस्ट के रूप में कार्य किया। वह हिमालय से 500 किलो कचरा लाई। अब पार्ट 2 देख लेते हैं। मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा और उनकी स्माइल और कपड़ों के बीच में कुछ ऑड है। उन्होंने महिला टेनिस में 22 अगस्त 2005 में नंबर 1 प्लेस पाई। वह साइबेरिया की टीनेजर हैं। उनको 4 इयर्स लगे टॉप पोजीशन अचीव करने के लिए। मारिया की ऊपर की तरफ की चढ़ाई 9 वर्ष पहले आरंभ हुई। वह 10 वर्ष की भी नहीं थी जब उन्हें अमेरिका में भेजा गया। अपने पिता यूरी के साथ उसके फ्लोरिडा के उस दौरे ने उसे सफलता और स्टारडम बनने के रास्ते पर ला दिया। परंतु इसका अर्थ अपनी माँ येलेना से 2 साल के लिए बिछड़ने का भी था। येलेना को वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण साइबेरिया में रहना पड़ा। मारिया याद करती है कि उसने अमेरिका में अकेलापन महसूस किया। उसे अपनी माँ सबसे ज़्यादा याद आती थी। उसका पिता भी उसकी माँ से नहीं मिल सका। वह सिर्फ इतना कमाता था जितना कि उसका टेनिस का ट्रेनिंग चल सके। वह युवा थी, यानी कि यंग थी। वह कमरे को ठीक करती और उसकी सफाई करती। उसके सीनियर्स उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करते। इसने उसे डिटरमाइंड और मेंटली टफ बना दिया। उसने अपना ध्यान कैसे रखा जाए यह भी सीख लिया। उसने छोड़ने की कभी नहीं सोची। वह जानती थी उसे क्या चाहिए। यह टफनेस अब भी उसमें है। उसने 2004 में विमेंस का सिंगल क्राउन विंबलडन में जीता। वह 2005 में संसार की नंबर 1 बन गई, यानी कि वर्ल्ड की नंबर 1 बन गई। मारिया ने साइबेरिया से विमेंस टेनिस की ऊंचाई तक की यात्रा तय की है। इसने टेनिस फैंस के दिल जीत लिए। वह सीधा देखती और स्पष्ट रूप से उत्तर देती हैं। ये बताते हैं कि उसकी सैक्रिफाइसेस इसके योग्य थी। वह कहती है कि वह जिस पर काम करती है बहुत मेहनत करती है। यह उसका सफलता का मंत्र है, यानी कि सक्सेस का मंत्र है। मारिया अमेरिका की एक्सेंट के साथ बोलती हैं। वह रशियन होने का गर्व दिखाती हैं। वह कहती हैं कि उसका खून रशियन है। हालांकि यूएस उसके जीवन का बड़ा भाग है। यदि वे चाहते हैं कि वह खेलें तो वह रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलेंगी। शारापोवा की हॉबीज़
फैशन गाना और नाचना है। फैशन सिंगिंग और डांसिंग है। वह आर्थर कैनन डॉयल के नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हैं। वह इवनिंग गाउन की भी शौकीन है। वह चॉकलेट खाना और पीना पसंद करती हैं। शारापोवा को एक कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। उनके अंदर गुण सफल होने की इच्छा और कुर्बानी की तत्परता है। इन गुणों ने उन्हें संसार की पीक तक पहुंचा दिया है, यानी कि चोटी तक पहुंचा दिया है। वह मनी को एज अ मोटिवेशन मानती हैं। टेनिस एक बिजनेस और खेल है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संसार में नंबर 1 बनना, वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। इस ड्रीम ने उन्हें चलते रहना जारी रखा।